जब अत्याचार मासूम आस्था को अपने पैरों तले कुचल देता है, जब क्रूरता की सत्ता पर कोई रोक नहीं और भक्तों की पुकार अंधेरे में खो जाती है, क्या तब एक ऐसा रक्षक उठ सकता है जो सिंह की तरह शक्तिशाली हो और मानव की तरह करुणामय? आज हम उतरते हैं उस भयंकर और विस्मयकारी कथा में, जिसमें भगवान विष्णु ने लिया नरसिंह का रूप, आधा सिंह आधा मानव। ये है अटल भक्ति की वो कहानी जिसने ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघकर एक रक्षक को बुला लिया। ये याद दिलाती है कि जब अंधकार घना हो जाए तो सच्ची आस्था असाधारण साहस को जगा सकती है और सबसे बलशाली अत्याचारियों को भी झुका सकती है। चलिए चलते हैं सत्य युग में, एक ऐसा समय जब धरती पर सत्य और धर्म का राज्य था। नदियां निर्मल थीं और हवा में संगीत सा संतुलन गूंजता था। फिर भी वहीं पनपने लगा अहंकार का बीज। राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप घमंड से भरा, अपनी शक्ति पर मदमस्त, घोषणा कर चुका था कि वो स्वयं देवताओं से भी महान है। उसका शासन भय से भरा था और वो चाहता था कि हर कोई उसे ही पूजे। लेकिन उसी महल के भीतर जन्मी एक शांत क्रांति, उसका पुत्र बालक प्रहलाद। प्रहलाद का हृदय विष्णु भक्ति में लीन था। राजा का क्रोध बढ़ता गया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति तस से मस नहीं हुई। राजा की क्रूरता सीमा पार करने लगी और देवताओं तक भक्तों की पुकार पहुंचने लगी। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतरण का निश्चय किया, एक ऐसे रूप में जिसे ना कोई देव ना कोई दानव पहचान सके। हिरण्यकश्यप का महल सोने की मीनारों और हीरों से जड़ा हुआ था, लेकिन उसके भीतर डर की एक लहर हमेशा बहती थी। हर दिन वो प्रहलाद को बुलाता और गर्जना करता, तू अपनी मूर्खता छोड़, विष्णु को मानना बंद कर, मैं ही तेरा ईश्वर हूं। लेकिन नन्हा प्रहलाद शांत था। पिताश्री, वह कहता, मेरे भगवान विष्णु हर जगह हैं, हवा में, धरती में और इस महल के स्तंभों में भी। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या वो इस स्तंभ में भी है? उसने दहाड़ते हुए स्तंभ पर वार किया और तभी वह हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। स्तंभ फट पड़ा और उसमें से निकला एक भयंकर गर्जना, जिसमें सिंह की शक्ति और ईश्वर की महिमा दोनों समाहित थे। नरसिंह प्रकट हुए, सिंह का सिर, मानव का शरीर, उनकी आंखों में ब्रह्मांडीय क्रोध की ज्वाला थी। राजा ने हथियार उठाए, लेकिन एक भी वार नरसिंह को छू ना सका। यह प्राणी न मनुष्य था, न पशु, न दिन था, न रात, न धरती, न आकाश। गोधुली की बेला में नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में रखा और उसके अभिमान को अपने नखों से चीर डाला। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। प्रहलाद आगे आया, उसकी आंखों में श्रद्धा छलक रही थी। नरसिंह का तेज अब करुणा में बदल चुका था। तेरी भक्ति ने तुझे बचा लिया वत्स, उन्होंने कहा। सच्ची शक्ति प्रेम और आस्था में है, आतंक में नहीं। नरसिंह की ये कथा ईश्वरीय शक्ति और मानव साहस का मिलन है। ये बताती है कि अडिग भक्ति वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। प्रहलाद का साहस हमें सिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़े रहना, भले ही अकेले हों, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी हम अपने जीवन में अत्याचारों का सामना करते हैं, कभी डर, कभी अन्याय, कभी असमंजस। लेकिन जब हम सच्चाई और विश्वास को थामे रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारी रक्षा करता है। नरसिंह का रूप आधा सिंह आधा मानव
हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सीमाओं से परे हैं। ये रूप एक आह्वान है अपने डर से ऊपर उठने का और न्याय की राह पर अडिग रहने का। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। नरसिंह अपने लोक लौट गए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति एक अमर प्रकाश बन गई। धर्म का संतुलन फिर से स्थापित हुआ, एक प्रेरणा कि आत्मा का बल सबसे ऊपर है। लेकिन ये तो केवल एक अवतार की कथा थी। अगली बार मिलेंगे वामन अवतार की लीला में, जहां एक बौने ब्राह्मण ने 3 पगों में ब्रह्मांड को नाप लिया। तब तक आपकी आस्था ही आपका पथ प्रदर्शक बने, अंधकार में भी रोशनी का स्रोत।